नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने आधी अधूरी तैयारियों के लिए अफसरों को जमकर फटकार लगाई। वहीं राज्य सरकार ने भी चारधाम यात्रा को लेकर यू टर्न लिया है और यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। कहा जा रहा है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए कहा गया है। इससे पहले सोमवार को ही राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी। साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगाई हुई है। चारधाम यात्रा पर सरकार की फजीहत, हाईकोर्ट ने बता दी तैयारियों की हकीकत। मुख्य और पर्यटन सचिव को फटकार, चारधाम पर चौतरफा घिरी सरकार। उत्तराखंड की नाकारा नौकरशाही ने एक बार फिर हाईकोर्ट में तीरथ सरकार की फजीहत करा दी। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और चारधाम यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पालन को लेकर अफसरों के बार बार दिए एफिडेविट से नाराज हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक चारधाम यात्रा के संचालन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने अफसरों से सवाल किया है कि क्या हरिद्वार कुंभ के दौरान जो हुआ उसी को चारधाम यात्रा के दौरान दोहराने दिया जाए। कोर्ट ने पूछा कि जब कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई तब बिना इंतजाम के साथ सरकार चारधाम यात्रा क्यों शुरू करना चाह रही है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सुनवाई जो है वो 7 जुलाई को है और तब तक के लिए इसमें विस्तृत कार्य योजना और जो माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो चारधाम के जो गर्भगृह हैं वहाँ से हम लोग लाइव दर्शन की भी व्यवस्था कराएं। तो इस संबंध में राज्य सरकार को निर्णय लिया जाना है और देवस्थानम बोर्ड को इसमें कोई आपत्ति नहीं कोई दिक्कत है, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ वहाँ के जो लोकल पंडित पुरोहित हैं उनकी जन भावनाएँ इसमें सम्मिलित हैं, उनसे भी बात कर ली गई है और अगर इसमें राज्य सरकार हमें निर्देशित करती है तो तदनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि तीरथ सरकार ने 25 जून को हुई कैबिनेट बैठक में सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। फैसले के तहत चमोली के लोगों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने की इजाजत दी गई थी, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन की अनुमति दी गई थी। साथ ही सरकार 11 जुलाई से यात्रा के दूसरे चरण में बाकी प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा खोलने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट चारधाम यात्रा की तैयारियों से संतुष्ट नहीं हुआ। चारधाम यात्रा स्थगित होने पर विपक्ष को भी बड़ा मुद्दा मिल गया। आप और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। न्यायालय ने कहा है कि हमें सजीव चित्रण करके दिखाइए कि आप कैसे, आपकी टेस्टिंग प्रक्रिया होगी, कैसे आप चारधाम यात्रा करवाएंगे, ये आप हमको बताइए एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 जुलाई के बदले यात्रा 7 जुलाई से अब होगी। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति पर्यटन व्यवसायियों के लिए है, चारधाम यात्रियों के लिए है, परिवहन व्यवसायियों के लिए है और सरकार अपनी तैयारियां पूरी करती नहीं, उसका खामियाजा जनता भुगतती है। अभी सरकार किसी तरीके के कोविड गाइडलाइंस को पालन नहीं करना चाहती है और केवल जल्दबाजी में इस यात्रा को कराना चाहती है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने अब ये जिम्मेवारी उठा ली है कि इनको सीधा किया जाए और इनको ठीक किया जाए। निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए शर्म का विषय है कि ये रोज हाई कोर्ट में जाकर डांट खा रहे हैं। हाईकोर्ट ने अफसरों को कमियां दूर करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन अफसर जानबूझकर अधूरी जानकारियों के साथ अदालत में आते रहे और मजबूरन कोर्ट को महामारी के खतरे से लोगों के जीवन को बचाने के लिए सख्त फैसला लेना पड़ा। उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा संचालन को लेकर सरकार के सामने दोहरी मुसीबत है। पहली, हाईकोर्ट को सरकार अपनी तैयारियों से संतुष्ट नहीं कर पा रही है। दूसरा, पार्टी के अंदर खाने ही नेता समय समय पर चारधाम यात्रा संचालित करने की बात कहते हैं। सरकार पहले 16 जून से यात्रा शुरू करना चाहती थी, नहीं कर पाई और अब 1 जुलाई से भी यात्रा शुरू करने की एसओपी को उसने वापस ले लिया है। बहरहाल देखना होगा 7 जुलाई को कोर्ट में पेशी के दौरान सरकार अपना क्या पक्ष रखती है और अदालत इससे कितना संतुष्ट होती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, देहरादून, न्यूज वन इंडिया। तो चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट का आदेश और उसके बाद सरकार की स्थिति, ये दोनों ही राज्य सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी सहज स्थिति नहीं है। 25 जून को इस चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया।
रुद्रप्रयाग के लोगों को केदारनाथ के दर्शन की अनुमति दी गई। यानी जिस जिले में जो धाम है वहां के लोग उस धाम का दर्शन कर पाएंगे। उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री जाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा 11 जुलाई से प्रदेश भर के लिए 4 धाम खोलने की तैयारी सरकार की तरफ से थी। यानी कि आज से तकरीबन 10-11 दिन के बाद कैबिनेट में 25 जून को सबसे पहले आया। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीधे सीधे आदेश ये दिया कि आप 4 धाम यात्रा को रद्द कीजिए। उसके बाद हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है इस फैसले में, वो सबसे ज़्यादा डैमेज भारतीय जनता पार्टी की शासित उत्तराखंड सरकार को करती है। इसके साथ साथ इसमें कोर्ट ने एक और कोर्ट भी ऐड किया है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए, जिससे देश और दुनिया में जहां भी लोग होंगे वो 4 धाम का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में 4 धाम की यात्रा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये पहली बार नहीं है। इसमें पूरी तरीके से देखें तो अफसरशाही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और राज्य सरकार को असहज कर रही है। अफसरशाही के कारण सरकार को बार बार कोर्ट के समक्ष इस तरीके से स्थिति का सामना करना पड़ता है। चार धाम यात्रा को लेकर लगातार सरकार की फजीहत हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली बार नहीं है कि कोर्ट के मार्फत जो आदेश आया है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं, उससे उत्तराखंड की सरकार असहज हुई है। ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई सारे ऐसे मामले हुए हैं। मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव को फटकार भी लगाई गई है। कुंभ के दौरान जो हुआ उससे हम दोहराने नहीं दे सकते। तो यानी 4 धाम के साथ साथ कुंभ की जो स्थिति थी उसको लेकर भी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। इसके साथ साथ सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा होती है, कोर्ट ने कहा कि जब कांवड़ यात्रा को रद्द किया जा सकता है तो 4 धाम की यात्रा को क्यों नहीं रद्द किया जा सकता। तो 4 धाम की यात्रा पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। और इस पूरे प्रकरण को देखें तो विपक्ष के हाथ सरकार को घेरने के लिए बैठे बिठाए एक और मुद्दा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, लेकिन इस तक मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। हाईकोर्ट का ये जो आदेश है, नो डाउट सरकार को तो असहज कर रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके के आदेश आए हैं जिससे सरकार और भारतीय जनता पार्टी असहज हुई है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी जुड़ेंगे उनसे तो जवाब लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण को आम आदमी पार्टी उत्तराखंड इकाई कैसे देखती है? देखिए, जो है और यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन से बहुत आजीविका चलती है लोगों की, तो ऐसे में उनसे संपर्क टूट गया। दोबारा हम उनसे जो संजय भट्ट साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कोर्ट ने जो कमेंट किया है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इन कमेंट को आप पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि जब कांवड़ यात्रा पर रोक है तो 4 धाम की यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव को इस दौरान फटकार भी लगाई गई। कोर्ट की ओर से सलाह दिया गया, निर्देश दी गई कि आप 4 धाम की यात्रा का लाइव स्ट्रीमिंग करें, जिससे देश दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 4 धाम का दर्शन कर पाएं।
कोर्ट ने इस दौरान कमेंट करते हुए कहा कि कुंभ के दौरान जो कुछ हुआ हम उसे रिपीट करने की इजाज़त नहीं दे सकते, यानी कि उसको हम दोहराने की इजाज़त नहीं दे सकते। एक बार फिर से संजय भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, कंप्लीट कीजिए आप जो बात अपनी कह रहे थे। उत्तराखंड में क्योंकि पर्यटन से काफी तो हमारा लोगों की आजीविका है वो जुड़ी है तीर्थाटन और पर्यटन में जो लोग आते हैं उनसे। क्योंकि 4 महीने सिर्फ यात्रा चलती है और पहाड़ों पे पहाड़ जैसी जिंदगी होती है, और 4 महीने कमाने के बाद वो लोग पूरे साल भर उसको उपयोग करते हैं, और 4 महीने के बाद उनके पास काम धंधे ना के बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 धाम यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को भी उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। अब सरकार ने तैयारी की नहीं, इसका दंश झेलेंगे 4 धाम यात्रा के जो काम करते हैं, जैसे घोड़ा खच्चर वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, दूसरे लोग हो गए, वो लोग इसको झेलेंगे। क्योंकि 4 धाम यात्रा अगर चलती तो वहां पर जो छोटे छोटे ढाबे हैं, जो कंडी लेके उठा के लोगों को ले जाते हैं, वो लोग हैं, उन सब लोगों को अच्छा होता 2 पैसे आ जाते, क्योंकि पिछले आप भी जानते हैं कि 1.5 साल से कोविड ने सब लोगों की कमर तोड़ दी है, और पहाड़ पे तो वैसे ही जिंदगी पहाड़ जैसी है, और वहाँ कोई रोजगार भी नहीं है, कुछ स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है, स्कूलिंग नहीं है। इस वजह से पहले ही पलायन होता था, और इन हालातों में तो और लोगों की वहाँ कमर टूटेगी। इसलिए 4 धाम यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी। सरकार ने वो तैयारी की नहीं, इस वजह से कोर्ट ने बार बार झाड़ लगाई सरकार को, और कोर्ट ने आदेश दिया कि 4 धाम यात्रा रोकी जाए। नहीं तो इसमें मेरे साथ शादाब शम्स साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शादाब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलिए, वेलकम सर आपका। मैं यह समझना चाहता हूं कि बार बार जो कोर्ट की तरफ से इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, वो आपकी पार्टी को, सरकार को असहज कर रहे हैं, इससे आप भी संभवतः डिनाई नहीं करेंगे। यहां पर मैं ये समझना चाहता हूं कि जो लोग अफसर हैं, क्या वो तैयारी नहीं कर रहे, और तैयारी करके क्या वो कोर्ट नहीं जाते हैं जिस तरीके की टिप्पणी कोर्ट कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हमने हमेशा माननीय न्यायालय का जब भी कोई वर्डिक्ट आया उसका सम्मान किया, लेकिन इस बार हम लोग भी आहत हैं, हम लोग भी दुखी हैं। आखिर ये जो यात्रा चल रही है, ये हमारे पहाड़ की आजीविका का सवाल है। ये मात्र 4 धाम की यात्रा नहीं है, ये पहाड़ के लोगों की जो आजीविका है, ये वो यात्रा है। मुझे ताज्जुब होता है कि ये तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन रहा, या कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, या जिस तरह से अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की वो समझाने में सक्षम नहीं रहे, या माननीय न्यायालय ने थोड़ा सा दिल अगर हमारे लिए और बड़ा कर दिया होता कि ये कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने वाला विषय नहीं था, ये आजीविका का प्रश्न था। और अगर हम देखें कि चाहे वो दिल्ली में मॉल्स खोल दिए गए, स्विमिंग पूल खोल दिए गए, जिम्स खोल दिए गए, एक मॉल में 10-10 हजार लोग दिल्ली के नॉर्मली दिख जाते हैं। और यहाँ मेरी 4 धाम यात्रा में तो अगर बहुत अच्छी लाइन पे चल रहा है, जहाँ सन्नाटा है, इतने बड़े गैप के साथ, अगर 5-7 हजार लोग, जहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इनिशिएटिव लेते हुए कहा कि 4 धाम 4 IAS अधिकारियों को डिप्यूट किया गया, और ये कहा कि RT-PCR टेस्ट कंपलसरी होगा, ये कहा गया 5000 स्पेशल वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लेते हुए कहा कि खच्चर घोड़े वाले। तो सर शादाब साहब कि इसको देखिए, एक चीज तो अच्छी है, कांग्रेस के नेता जुड़े नहीं है, संजय भट्ट साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इसको, आपने जो बात कही उन्होंने भी इसी लाइन से शुरू किया था कि आजीविका की बात है, और मुझसे बेहतर स्थिति आप लोग पहाड़ों के बारे में जानते होंगे, और मैं भी देश के कई ऐसे हिस्सों को जानता हूं जहां के लोग इस तरीके की यात्राओं का, इस तरीके के पर्व त्यौहार का इंतजार करते हैं कि वो सीजन 15 दिन 20 दिन महीने भर का चलेगा, तो उससे उनकी जो आमदनी होती है उससे वो साल भर, होता है कि 1 महीने आप कमाएंगे तो साल भर खाएंगे, ये वाली स्थिति होती है, तो वहां की होगी, मुझे पता है। तो क्या सरकार विचार कर रही है कि इसको रिव्यू के लिए डालें, या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाएं? अभी इस पे मेरी अभी भी बात हुई है, और इसमें निश्चित रूप पे हमारे लोगों की आजीविका का सवाल है।
अगर आवश्यकता पड़ेगी इसी पे चर्चा चल रही है कि क्या 7 दिन वेट किया जाए, नई एसओपीज बनाई है कि 7 दिन वेट किया जाए कि माननीय न्यायालय की तरफ से हमें राहत मिल जाए, या अपने लोगों के हालात को देखते हुए हम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करें। इस पे चर्चा चल रही है। हमें मालूम है कि कोर्ट की इंटेंशन हमारे बारे में गलत नहीं है, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं जिस बात को मैं कह रहा था, जहां पंडा पुरोहितों के लिए उन्हें तमाम वैक्सीनेशन कराने का सरकार ने इंतजाम किया, जहां जो हमारे ढाबे वाले हैं उनकी वैक्सीनेशन का इंतजाम सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खासकर उसका इनिशिएटिव लिया। 5000 वैक्सीन वहां के सफाई कर्मचारियों के लिए व्यवस्था कराई गई कि कोई छूटे ना, कहीं से संक्रमण ना फैले। और नहीं, मैं ये सर मैं बात पूरी कर दूं, मैं बात पूरी कर दूं सर। मैं ये कह रहा हूँ, वहीं हिमाचल में देखिए RT-PCR टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है। हमारे पास जो वैष्णो देवी है वो खोल दिया गया है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा मन नहीं सर, देखिए मैं सदाब साहब, मैं बताऊं सदाब साहब, मुझे ये पर्सनल ये लगता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, कोई भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, ये हमें अधिकार है, हम बिल्कुल उस पर क्यों नहीं बात करेंगे। अगर मुझे नहीं है, मेरे पास अधिकार है कि मैं इसको चैलेंज कर सकता हूं ऊपरी अदालत में। नहीं, हमने कहा कि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने लोगों की आजीविका को देखते हुए हम और सब बात इस पे ठीक है। आवश्यकता भट्ट साहब, ये मुझे बताइए, देखिए कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, सर्वोच्च अदालत हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनसे उम्मीद की जाती है कि कई बार वो आम लोगों, ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो आम लोगों के सरोकार कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो विचारधाराओं से इतर आपको चौंकाते हैं। जैसे कम से कम आम आदमी पार्टी और बीजेपी की एक राय तो यहाँ पर हो रही है कि भाई ये फैसला चौंका रहा है क्योंकि लोगों की आजीविका से जुड़ा मसला था, और सबसे बड़ी बात कि आजीविका ही उस इलाके का, ये चारधाम से उनकी आजीविका चलती है। कोर्ट को लेकर अभी तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टीज, आप लोगों की जिम्मेदारी जनता के प्रति ज़्यादा है बनिस्पत कोर्ट के या जज साहब के। अब अगर मैं वोटर हूं तो मैं जज साहब से पूछते थोड़ी जाऊंगा कि भैया मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरा घर नहीं बना, मैं तो आप ही लोगों के पास आऊंगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं XYZ, उनके पास जाऊंगा। तो कई बार ऐसी बातें होती हैं। तो आपकी पार्टी ये माने, ये सरकार को उत्तराखंड में सलाह देगी कि इसको आप चैलेंज कीजिए, हाईकोर्ट में रिव्यू डालिए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए? नहीं, आप किससे पूछ रहे हैं प्रश्न? भट्ट साहब। देखिए धर्मराज जी, पहली बात तो ये कि हमें ये सोचना होगा कि हाई कोर्ट ने रोक लगाई क्यों। क्योंकि कुंभ के दौरान जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 50,000 टेस्ट रोजाना हरिद्वार में होने चाहिए, कुंभ में होने चाहिए, वो सरकार ने एक दिन भी नहीं किए। एक मिनट भट्ट साहब, मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगा, मैं एक 10 सेकंड लूंगा आपका, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं इस बात सर भट्ट साहब मैं आपको 10 सेकंड हुए ही नहीं, इस वजह से कोरोना, न जाने कितना लोग वहां से कोरोना लेके गए होंगे, लेके आए होंगे। नहीं भट्ट साहब देखिए, नहीं उस पे मैं थोड़ा आपको रोकूंगा, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। जज साहब को सरकार की क्या क्षमता है वो मुख्यमंत्री जानते होंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री जानते होंगे, जज साहब को शायद उसकी जानकारी ना हो या फिर उनको बताया ना हो। अगर कोई ये कह दे कि 5 करोड़ एक दिन में 3 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश रोजाना कर रहा है 30 दिन, उत्तराखंड नहीं कर सकता है। उत्तराखंड की क्षमता नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से टेस्टिंग के मामले में कंपीट करें। देखिए वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है और यहाँ हमारी जनसंख्या भी 1.25 करोड़ के लगभग है, तो छोटा प्रदेश है। लेकिन क्योंकि कुंभ में अधिक लोगों ने आना था, तो सरकार को ये हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा आप कीजिए, तो सरकार ने किए जितने किए। हाईकोर्ट ने उस पर सवाल दिया, निशान तो नहीं उठाया कि आपने 20,000 ही क्यों किए, 30,000 ही के या 10,000 ही क्यों किए रोजाना, सवाल नहीं उठाया। लेकिन जो किए वो भी फर्जी किए। हाँ, तो वो हाँ, उस पर हमने आप थे शायद, हमने उस पर हमने डिस्कशन भी किया था।
मुगालदे में रखा और उनके सामने फर्जी सब कुछ दिखाया गया। यानी शादाब शम्स साहब थोड़ी सरकार इससे कोर्ट से इतर में आप पॉलिटिकल सवाल एक मिनट, ठीक है, भट्ट साहब आपकी बात आ गई। शादाब शम्स साहब, ये मुझे बताइए, इस तरीके की जब बातें होती हैं चुनावी साल में तो सरकार की सेहत पर तो असर पड़ता है सर। ये जो अधिकारी हैं बार बार बगैर तैयारी के अगर कोर्ट के समक्ष जाएंगे तो कोर्ट तो बोलेगा, कोर्ट तो कागज पन्नों पे चलता है ना, कोर्ट के पास जो कागज पन्ने आएंगे इधर से भी उधर से भी वो देखेंगे, उस पर टिप्पणी कर देंगे। कोर्ट गवाहों पर चलता है, गवाह वो देखते हैं, कागज पत्तर वो देखते हैं। मुझे बताइए कि जब चुनावी साल में ऐसे कमेंट हो रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं, तो आपकी पार्टी की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा चुनावी साल के दौरान? नहीं, उत्तराखंड के लोग समझदार हैं, वो हालातों को समझते हैं, वो ये भी जानते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है। अभी भट्ट जी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन हमने तो तमाम विपक्षी दलों से भी कहा कि इस विषय पे, क्योंकि हमारे पहाड़ के लोगों की आजीविका का प्रश्न है, इस पे राजनीति मत कीजिए। लेकिन ये है कि मानने के लिए तैयार नहीं है, ये इसमें अपनी राजनीति की टांग ना घुसेड़े, मुमकिन नहीं होता इन लोगों से। उत्तराखंड चौथे नंबर पे है पूरे देश भर में वैक्सीनेशन में। हम 48% लोगों को 42% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और दिल्ली केरला के बाद हम चौथे नंबर पे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप में बताता है, हमने 10 लाख से अधिक लोगों को डबल डोज भी दे दी है। तो हमारी तैयारी कितनी है, हमें दूसरों को बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारी तैयारियां थी, शायद मैंने कहा ना कि कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, कि जो समझाना चाह रहे हैं अधिकारी वो समझा नहीं पा रहे हैं। और रही बात, ये कह रहे थे कि क्योंकि इनके पास तो और कुछ है नहीं विरोध के लिए, सिर्फ इन्हें विरोध करना है, और ये बता रहे हैं कि वहां ऐसे ऐसे घोटाला हो गया। घोटाला तो पीडब्ल्यूडी का हो गया, ये कौन है बंसल साहब जरा बताना पड़ेगा, जनता देख रही है ना। वो जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से घर घर राशन के नाम पे आपने राशन घोटाला कर लिया। शिंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई आम आदमी पार्टी, उसने भी जवाब दे दे। तो हमें मत सिखाइए, यहाँ हमने रिपोर्ट मांगी, यहाँ अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी की। चलिए सर, देखिए तर्क वितर्क तो अपनी जगह पर है। शादाब शम्स साहब, तर्क वितर्क आपके तर्कश में भी कुछ तीर होंगे जिससे आप आम आदमी पार्टी को घायल करने की क्षमता रखते होंगे। आम आदमी पार्टी के भी तर्कश में कुछ ऐसे तीर होंगे जो आपको लहलुहान करने के लिए तैयार होंगे। कुल मिलाकर मोटी तौर पर जो बात निकलकर सामने आई है कि पहाड़ के लोगों की आजीविका का सवाल है, कोर्ट क्या बोलता है, क्या सोचता है, उससे मेरा सरोकार नहीं है। कोर्ट अपने हिसाब से चीजें देखता है, लेकिन सरकारों को, राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। और आपने कहा है कि इस मामले को लेकर आप विचार करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसके खिलाफ रिव्यू करे, पिटीशन लगाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे, जिसका हमें और आप सभी को अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। शादाब शम्स साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही।